हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरजोत सिंह, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्किल लेवल कोर्स के बारे में जो कि न्यूजीलैंड में बहुत हाईली डिमांड में है और ये कोर्स करने के बाद आपको ये कोर्स न्यूजीलैंड में पाथवे टू रेजिडेंस में भी आपकी हेल्प कर सकता है। ये कोर्स है बैचलर ऑफ नर्सिंग। बैचलर ऑफ नर्सिंग के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स। उसके बाद हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। देन वी विल टॉक अबाउट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कि आपको आइल्स का स्कोर कितना चाहिए ये कोर्स करने के लिए। देन वी विल टॉक अबाउट योर पार्ट टाइम work, and then we will talk about the study structure. At the end we will talk about your salary and there will be bonus point at the end, वो जो इस कोर्स के रिलेटेड है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। सो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है ये बहुत हाईली डिमांड में है न्यूजीलैंड में और इसका जो पे रेट है वो भी बहुत अच्छा है। और अब नर्सिंग जैसे आपकी फिनिश होती है, ये करने के बाद आप अपने लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेट 3 इयर्स का वर्क वीज़ा। अगर आप वर्क वीज़ा पे जब आप चले जाते हैं तब अगर आपके पास जॉब है तो आप अपने रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी रेजिडेंस आपको इजीली मिल जाती है। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ये बेल नोटिफिकेशन का बटन है इसको ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि मुझे काफ़ी से मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती। दैट इज जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव नॉट टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। सो प्लीज़ वो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कीजिए। आई हैव अ प्रॉपर प्ले लिस्ट ऑफ माई वीडियोज़। आई हैव nearly 20 वीडियोज़ ऑन दिस चैनल रिलेटेड टू द न्यूजीलैंड वीज़ाज एंड द कोर्सेज, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक चेक कर सकते हैं। और मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ यू पीपल माई वीडियोज़ आर रैंकिंग ऑन नंबर 1 इन न्यूजीलैंड सर्च प्ले लिस्ट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइज, बैचलर ऑफ नर्सिंग एक लेवल 7 कोर्स है। ये एक प्रॉपर डिग्री है 3 इयर्स की और इसके टोटल क्रेडिट्स हैं 360 क्रेडिट्स। ये कोर्स NZQA सर्टिफाइड कोर्स है और ये कोर्स करवाने के लिए न्यूजीलैंड में आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि ये कोर्स आपको सिर्फ पॉलीटेक्निक जो कि आपके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं कॉलेजेस वो करवा सकते हैं, या ये कोर्स आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ करवा सकती हैं। सो आप इन्हीं कोर्सेज या इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके कॉलेजेस को चेक कर सकते हैं। नर्सिंग के बारे में जानने के लिए, इसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जानने के लिए जो नर्सिंग काउंसिल न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nursingcouncil.org.nz, यहाँ जाके हेल्प ले सकते हैं। या आप जो NZQA की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nzqa.gov.nz, यहाँ जाके आप इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी कि कोर्स करने के लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके जो +2 में आपके मेडिकल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए और इसकी एग्रीगेटेड आपकी जो परसेंटेज है ये 60% अबव होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपका, अगर आपने +2 के बाद अपनी बैचलर ऑफ साइंस किया है या इंडिया में कोई भी साइंस के रिलेटेड डिग्री की है, उसके बाद भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स कर सकते हैं आप अगर आपने इंडिया में नर्सिंग की है, बैचलर ऑफ नर्सिंग की है, यानी कि BSN किया है इंडिया में, या आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग किया है, या आपने कोई फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है, कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोर्स किया है। बट इसके लिए मेन जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके +2 में बायो होनी चाहिए और आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो अबव 60 होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में, यानी कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। आपको ये कोर्स करने के लिए आपके इंग्लिश के ओवरऑल जो बैंड्स हैं आइल्स में वो 6.5 बैंड्स होने चाहिए और आपका कोई भी बैंड्स, नॉट एनी बैंड लेस देन 6.5 होना चाहिए, यानी कि आपके हर मॉड्यूल में 6.5 बैंड ईच होने चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर पाएंगे। अगर इन केस आपके पास आपका जो सब्जेक्ट्स आपके +2 में वो साइंस नहीं है तो आप अगर इन नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग आपका वीज़ा होता है जिसे हम कहते हैं पाथवे स्टूडेंट वीज़ा। उसके लिए उसके ऊपर मेरी एक प्रॉपर वीडियो है जो मैं आपको आई लिंक में इसका लिंक दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको एक 6 मंथ का एक्स्ट्रा एक साइंस का कोर्स करना पड़ेगा न्यूजीलैंड में और उसके बाद आप अपना बैचलर ऑफ नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये वो कोर्स करने के लिए आपको एक पाथवे स्टूडेंट वीज़ा आता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने उस पूरी वीडियो में आपको दी हुई है, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ नर्सिंग का स्टडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा न्यूजीलैंड में। ये जो स्टडी है ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे स्टडी रिलाई करती है और उसके बाद हम बात करेंगे आपके ये जो स्टडी है ये टोटल 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, यानी कि 3 ईयर्स 6 सेमेस्टर, यानी कि 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर रहेंगे, जिसमें कि यूजुअली यहाँ पे जो सेमेस्टर है 4 मंथ्स का होता है, जिसमें कि जो रेस्ट ऑफ द 2 मंथ्स है उसमें आपके एग्जाम्स या और आपके इसमें वेकेशंस रहती हैं। तो जो दिसंबर और जनवरी है यूजुअली आपका ऑफ होता है। उसके बाद आपका जो सेशन होता है एक फेब का सेशन होता है, एक आपका जुलाई का सेशन होता है। इसमें आपके स्टडी पैटर्न में आपकी जो क्लासेस होती हैं वो आपकी क्लास लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, आपके जूम सेशंस होते हैं, उसके साथ आपके
कुछ वार्ड्स में आपको पढ़ाया जाता है, वार्ड सिमुलेशन वार्ड्स होते हैं जहाँ पे डमीज़ के ऊपर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद कुछ आपकी जो लैब्स होती हैं, लैब में प्रॉपर जो भी आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे उसको एग्जामिन करते हैं और इसके अराउंड जितना भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी एजुकेशन आपको सारी वार्ड्स में दी जाती है। इसके साथ जो हमारे कई बार गेस्ट लेक्चर्स को इन्वाइट करते हैं, गेस्ट लेक्चर्स जो कि प्रोफेशनल होते हैं आपके अब आपके प्रोग्राम में जो प्रोफेशनल्स होते हैं इन द कम्युनिटी, वो आके वहाँ पे आपको लेक्चर्स देते हैं आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। ये तो थे यहाँ की जो आपकी क्लासेस आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस है, जैसे मैंने आपको बताया एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है आपके कॉलेज की तरफ से। रेस्ट होम्स में भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड यानी कि हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है, जीपी क्लिनिक्स में जा सकते हैं, आपको डिमेंशिया यूनिट्स में भेजते हैं जहाँ आपके पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ पर जाके आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके मेंटल हेल्थ यूनिट्स में भेजा जाता है, आपको पब्लिक हेल्थ में भेजा जाता है और काफ़ी एरियाज़ जहाँ पे हमारे पेशेंट हो सकते हैं वहाँ पे आपको भेजते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये डिपेंड करता है आपके हर सेमेस्टर में आपको डिफरेंट आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर से आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट्स हो जाती हैं यूजुअली। उसके बाद जैसे जैसे आपके सेमेस्टर बढ़ते आगे आप जाते रहते हैं, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, आपके डिफरेंट एरियाज़ को ये टारगेट करते हैं। प्लेसमेंट लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट हो सकती है। इसके साथ हम बात करेंगे कुछ सर्टन ऑर्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं आपके प्लेसमेंट के ऊपर, जो कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड ने आपको बताए होते हैं कि आपको कुछ सर्टन ऑर्स हैं जो आपको पर सेमेस्टर आपके प्लेसमेंट्स के थ्रू कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी प्लेसमेंट है और आपकी एजुकेशन है, हैंड इन हैंड चलता है। और ये दोनों आप जो अपने कॉलेज में पढ़ेंगे वही अपने प्लेसमेंट पे उसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको आपके 6 सेमेस्टर फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे एक आपका स्टेट एग्जाम होता है। जो आपका स्टेट एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाता है तभी आपको न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, दैट यू विल बी ए न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन नर्स। अब हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब के लिए। पार्ट टाइम जॉब के लिए हमारे पास 20 आवर्स का वर्क राइट होता है, जो कि हम अपनी स्टडी के साथ 20 आवर वर्क कर सकते हैं। ये काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पे नर्सिंग एजेंसीज होती हैं, नर्सिंग एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं, या आप रेस्ट होम में काम कर सकते हैं एज HCA, या आप एज अ सपोर्ट वर्कर का काम कर सकते हैं। जब आप नर्सिंग कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको इन फील्ड में जॉब इजीली मिल जाती है। आप या HCA हेल्थ केयर असिस्टेंट का काम कर सकते हैं या सपोर्ट वर्कर का काम कर सकते हैं। सपोर्ट वर्कर के लिए आप कम्युनिटी में काम कर सकते हैं, या आप हेल्प कर सकते हैं पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या आप डिमेंशिया यूनिट्स में या मेंटल हेल्थ यूनिट जो होती हैं वहाँ पर अगर आपको जॉब मिलती है तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं जब आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सैलरी फॉर द नर्सिस। नर्सिस की सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है और आपका जो फ्रेशली ग्रेजुएट है उनकी सैलरी नियरली 54,000 का पैकेज होता है पर ईयर का। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप सेकंड ईयर में जाएंगे अपने प्रोफेशन के, तो आपका जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके जो पैकेजेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। वैसे हम देखें तो नर्सिस का न्यूजीलैंड में इस टाइम पे जो स्टार्टिंग पे रेट है वो $26 से लेके $30 तक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, $26 अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड में काम कर रहे हैं तो इस टाइम पे आपका पर और आपकी सैलरी के हिसाब से है। सो अब मैं आपको फाइनल चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपकी वही न्यूजीलैंड की रजिस्ट्रेशन है। आपको कुछ नियरली $500 का आपको फीस पे करनी पड़ती है। आप ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अराउंड बैचलर ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ कमेंट डाउन कर सकते हैं यूट्यूब पे, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हरजोत सिंह HJ। और अगर आपको और भी न्यूजीलैंड वीज़ा के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, वीज़ा प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक टुडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द न्यूजीलैंड। थैंक यू।